हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो पुराने दुपट्टे काफ़ी सारे घर में ऐसे पड़े रहते हैं, समझ नहीं आती है कि उन दुपट्टों का हम क्या करें। तो आज मैं पुराने दुपट्टे के 8 कमाल का रीयूज़ आइडिया शेयर करने वाली हूँ। जो आइडिया शेयर करने वाली हूँ ना, इससे घर तो खूबसूरत हो ही जाएगा, पुराने दुपट्टे वापस से रीयूज़ भी हो जाएंगे। कई सारे दुपट्टे तो नए ही होते हैं, जो डेली वेयर की जो ड्रेस लेकर आते हैं जिसकी मैचिंग दुपट्टा होती है वो बहुत ही कम यूज़ होता है, जिस वजह से अच्छे दुपट्टे भी ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आज मैं 8 कमाल का आइडिया शेयर करने वाली हूँ। ये जो आइडिया है इसे बनाने में कोई मुश्किल कोई झंझट नहीं है। कुछ आइडिया तो ऐसे हैं जिसमें ना ही सिलाई करनी है ना ही दुपट्टे को कटिंग करनी है। तो जैसे पुराने कंबल, सर्दियाँ जा चुकी है तो पुराने कंबल इस तरीके के पड़े होंगे घर में, जो पतले वाले होते हैं। तो बेड में कई बार जगह नहीं होती है, हम इसे कैसे रखें, तो आप इसका पिलो बना सकते हैं। आप दुपट्टे ले लीजिए, कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं, कॉटन का भी या जॉर्जेट का है, शिफॉन का है। उसे डबल आप फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद इस तरीके से टाइटली रोल कर लेना है कंबल और दुपट्टों को साथ में। और उसके बाद दोनों तरफ से इस तरीके से रबर बैंड से गांठ लगानी है। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं हो तो जो मिठाई के जो डब्बे में रबर लगी रहती है आप वो भी ले सकते हैं, इलास्टिक वाली रबर। नहीं तो कोई धागा से भी बांध लीजिए, सेम कलर का हो धागा तो बहुत बढ़िया है। और इस तरीके से टाइटली बांधने के बाद आप देख सकते हैं कि गोल वाली जो पिलो होती है वो बन के तैयार हो जाती है। इसे आप कहीं पर भी रखेंगे, देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत ही सॉफ्ट ये पिलो बन के तैयार होती है। सर के नीचे भी आप रख सकते हैं। दूसरा पिलो हम बनाएंगे तो कोई अच्छा वाला आप ले सकते हैं दुपट्टा, और बीच में सेंटर में हमें कुशन रखना है। काफ़ी सारे कुशन होते हैं, कई बार कुशन कवर फट जाती है या पुराने हो जाते हैं, हमें थोड़ा अलग तरीके से कुशन कवर चाहिए जो मार्केट में नहीं मिलती है। तो ये जो मैं आइडिया बता रही हूँ ना, ये बहुत ही आसान है इसे बनाना, और कुशन देखने में भी एकदम नए जैसी हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे जॉर्जेट की दुपट्टा ली हूँ तो बहुत ही पतली है, इसलिए कुशन दिख रही है। आप अगर कॉटन की दुपट्टा लेते हैं तो दिखेगी भी नहीं कुशन और बहुत ही प्यारा लुक भी आएगा। तो इस तरीके से सेंटर में कुशन रखने के बाद दोनों तरफ से हमें पहले फोल्ड करना है और सेफ्टी पिन से टक कर लेना है, जिससे कि एक जगह ये टिकी रहे। और अब दुपट्टा को दोनों तरफ से इस तरीके से रोल करके और एक दूसरे के अपोजिट लेकर आना है। इस तरीके से वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने में कोई मुश्किल कोई झंझट नहीं है। तो रबर बैंड लगा दी हूँ और अब ये कुशन कवर बनके तैयार है। दोनों तरफ से ही बहुत ही अच्छी लुक आती है। तो आप सोफ़ा पे रखें या फिर बेड पे रखें, और जिधर से मर्जी हो उधर से आप रख सकते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो इस तरीके से पुराने दुपट्टे से आप कुशन कवर बना सकते हैं। तीसरा आइडिया के लिए मैं यहाँ पे दुपट्टे की जगह ली हूँ ब्लाउज़ का पीस। आप दुपट्टा भी ले सकते हैं, पर मेरे पास ये नई वाली ब्लाउज़ का पीस पड़ा हुआ था। ये बहुत छोटी है, ब्लाउज़ का हम नहीं सिलवा सकते हैं, तो इसलिए मैं इसका तकिए का कवर बना रही हूँ। तो इस तरीके से सेंटर में तकिया रख के और दोनों तरफ से इसको कपड़े को लेकर आना है। थोड़ा छोटा पड़ रहा था ये कपड़ा, तो मैं सेफ्टी पिन से इसको टाइटली इस तरीके से पकड़ के और गांठ लगा देती हूँ, जिससे कि कपड़ा एक जगह व्यवस्थित रहे। आप चाहें तो यहाँ पे छोटी सी सिलाई भी कर सकते हैं, नॉट लगा सकते हैं, नहीं तो 4-5 सेफ्टी पिन लगते हैं और तकिए का कवर बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से आप तकिए का कवर बना सकते हैं। तो ब्लाउज का पीस जो कि बेकार है या फिर नहीं आ रहा है, आप नहीं सिलवाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से तकिए का कवर बना सकते हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ना ही कपड़े को कट करना पड़ा और ना ही सिलाई करनी पड़ी है। तो एक बढ़िया सी तकिया बनके तैयार हो गई है। चलिए नेक्स्ट आइडिया शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दुपट्टा ले ली हूँ और दुपट्टा को डबल फोल्ड कर लेना है। आप कॉटन का दुपट्टा या फिर शिफॉन का दुपट्टा ले सकते हैं। और अब यहाँ पे हमें लेना है कुशन, और कुशन को रखना है सेंटर में, लेकिन तिरछा रखना है। और अब दुपट्टे के चारों कॉर्नर को लेकर आना है। तो पहला कॉर्नर मैं लेकर गई और दूसरा कॉर्नर लेकर आई हूँ। तो जो एक्स्ट्रा दुपट्टा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर ली हूँ। और अब दोनों छोर को लेकर और हल्की सी गांठ लगानी है। एक ही गांठ लगानी है, लेकिन हल्की गांठ लगाइएगा, ज़्यादा टाइटली गांठ नहीं लगानी है। तो गांठ लगा दी हूँ, और गांठ लगाने के बाद जो कपड़े थोड़े से सिकुड़ गए थे उसे पहले ठीक की हूँ। और अब ये जो दो छोर है, तो एक छोर को पहले इस तरीके से हमें रोल करना है, ऊपर से ही रोल करना है, और दूसरे छोर को हम नीचे की तरफ से लेके आएंगे और इसको रोल करेंगे। 1 या 2 बार, जितनी बार हो सकता है इसे रोल कीजिए। रोल करने के बाद सेफ्टी पिन से इसे हम टक कर लेंगे, जिससे कि ये फिक्स हो जाए एक जगह पे। तो आप इस कुशन को आप सर के नीचे तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन सोफ़ा पे रख दीजिए या फिर कहीं पर भी आप रखेंगे, बेड पर ही अगर रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लुक देती है। तो ये बहुत ही बढ़िया कुशन बन के तैयार हो गई है। इसे बनाने में कोई मुश्किल नहीं लगी है, ना ही कपड़े को काटना पड़ा है और ना ही सिलना पड़ा है। तो देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है।
चलिए, तो एक और कुशन कवर मैं बना के बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉटन का दुपट्टा ली हूँ और इसे डबल फोल्ड कर ली हूँ। अब सेंटर में हमें कुशन को रखना है और जैसे पहले वाले आइडिया में मैं तिरछा करके इस तरीके से लेकर आई हूँ दुपट्टे को, वैसे ही लेकर आना है। तो दोनों तरफ से दुपट्टा को लेकर आना है, जो एक्स्ट्रा होगा इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। अब जो 2 छोर बची है उसे भी हम लेकर आएंगे और ये जो छोर का जो लास्ट भाग है दुपट्टे का, उसे हम इस तरीके से फिक्स कर लेंगे, यानी अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। और अब चाहिए एक पुरानी चूड़ी, तो पहले चूड़ी मैं वहाँ अंदर रख दी हूँ और अब लास्ट वाला जो छोर है इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके लेकर आएंगे और रबर बैंड की मदद से हम उस चूड़ी में इस तरीके से बैंड लगा देंगे। इससे क्या होता है कि लुक तो आती ही है, साथ में जो दुपट्टा है वो एक दूसरे में फिक्स हो जाती है बगैर सिलाई लगाए हुए। तो ये खुलने वाली भी नहीं है। अब इसे आप बेड पे रखें, सोफा पे रखें या फिर शूज़ रैक है तो उस पर भी रख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक देगा। और ये खुलने वाली भी नहीं है, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी दुपट्टे पे मैं एक और आइडिया शेयर कर देती हूँ जो बहुत ही आसान है बनाना। तो दुपट्टे को डबल फोल्ड करना है और सेम उसी तरीके से लेकर आना है दुपट्टे को छोर को। तो दोनों दुपट्टे के छोर को मैं लेकर आई हूँ, जो एक्स्ट्रा था उसे अंदर फोल्ड कर दी हूँ और अब 2 छोर बचे हैं, उसमें हमें गांठ लगानी है। तो इसमें 2 गांठ लगानी है। आप चाहे तो एक ही गांठ लगाएं, लेकिन 2 गांठ लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो इस तरीके से पहले एक गांठ लगाई हूँ हल्के से और अब दूसरा गांठ लगानी है, तो ये भी हल्का सा है। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। और नहीं तो जो 2 छोर बची है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और इसमें सिफ्टी पिन लगा दीजिए, और नहीं तो सिलाई करके ही छोटे छोटे आप यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं, जिससे कि ये डिज़ाइन बन जाए। तो बहुत ही प्यारा लुक आया है कुशन का, देख सकते हैं। इसे भी बनाने में कोई मेहनत, कोई मुश्किल नहीं आई है। 5 मिनट में कुशन कवर बन के तैयार हो गई है। अगले आइडिया के लिए मैं यहाँ पे दुपट्टा ली हूँ, कॉटन की दुपट्टा ली हूँ। आप कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं, शिफॉन का भी ले सकते हैं, जॉर्जेट का भी ले सकते हैं। लेकिन जो पतली दुपट्टा लेते हैं ना, तो उसमें थोड़ा बनाने में ये ऑर्गेनाइजर मुश्किल आती है, समय बहुत ज़्यादा लग जाती है। अगर आपके पास कॉटन का दुपट्टा हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि कॉटन का दुपट्टा ले, जिससे कि ये ऑर्गेनाइजर अच्छी तो बनती ही है, साथ में इसे बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगती है। तो हमें दुपट्टा को डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरीके से बीच से हम इसे फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ से दुपट्टा को इस तरीके से सेंटर में हम फोल्ड करके लेकर आएंगे। आप चाहे तो मेजरमेंट के लिए किसी भी चीज़ से माप भी सकते हैं, नहीं तो अंदाज भी हो जाती है कि दोनों सेंटर में है कि या नहीं है। दोनों छोर को सेंटर में लेने के बाद अब हमें ले लेना है सुई धागा। धागा मजबूती से लीजिएगा और अब हमें 2 सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ भी सिलाई लगानी है और नीचे से इसको बंद कर देना है और ऊपर हैंगर लगा के और उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से पहले बराबर कर लीजिए और बराबर करने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा मैं बीच में भी सिलाई लगा दी हूँ, जिससे कि इसमें जो हम कपड़े रखने वाले हैं वो कपड़े गिरे नहीं, आसानी से एक जगह व्यवस्थित रहे। और इसको रखने में ना ही बनाने में मुश्किल है, ना ही इसमें कपड़े रखने में कोई मुश्किल आती है। आप सर्दी के कपड़े या गर्मी के कपड़े इसमें रख सकते हैं। घर में एक ही कबर्ड होते हैं, फैमिली बड़ी है, या फिर कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं घर में, छोटे बच्चे हो तो डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं उसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो इस तरीके से आप कई सारे ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। दुपट्टे काफ़ी सारे होते हैं घर में, दुपट्टा नहीं है तो आप चादर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से, या फिर साड़ी है तो साड़ी का भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप ऑर्गेनाइजर बनाते हैं ना, तो कबर्ड के अंदर भी बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे। एक कबर्ड है तो भी बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजर में ढेर सारे कपड़े आते हैं। तो एक लाइन से ये व्यवस्थित रहेगी और बहुत सारे कपड़े आ भी जाएंगे। या फिर बाहर भी रखेंगे तो इसमें धूल डस्ट नहीं पड़ेगी, एक जगह कपड़े आपके व्यवस्थित रहेंगे। तो कम से कम डेली वेयर के कपड़े तो आप इसमें रख सकते हैं, धूल डस्ट से भी बची रहेगी। तो मैं 2 सिलाई लगाई हूँ, बीच में थोड़ी सी और नीचे से लगा दी हूँ। अब दोनों कॉर्नर पे भी सिलाई लगाई हूँ। इससे क्या होगा कि कपड़े जब हम रखेंगे तो जैसे बैग में कपड़े रखते हैं तो कपड़े चुड़ाते नहीं हैं, वैसे ही इसमें कपड़े मुड़ेंगे नहीं, प्रेस उसकी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजर लगभग बन के तैयार है। अब ऊपर जो हम सिलाई लगाने वाले हैं तो पहले कपड़े को बराबर कर लेंगे, आड़े तिरछे ना हो कपड़े, और इस तरीके से कपड़े को व्यवस्थित करके और अब हैंगर में इसको लगा के फिर सिलाई लगानी है, जिससे कि हम इसे कहीं पर भी टांग सके। तो हैंगर में लगाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, हैंगर में लगा के और फिर सिलाई करना थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है।
पर ज़्यादा भी समय नहीं लगता है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बड़ी वाली सुई हो तो आसानी से आप लगा सकते हैं। मेरे पास बड़ी वाली सुई नहीं थी तो इसलिए मैं छोटी वाली सुई से सिलाई कर रही थी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो इस तरीके से हैंगर में लगा के और मजबूती से हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जितने भी हम कपड़े रखेंगे उसका भार हैंगर पर ही होगा। तो हैंगर मजबूत वाला लीजिएगा और सिलाई भी मजबूती से करनी है, यानी धागा जो है वो डबल फोल्ड लीजिएगा। और अब ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ गेट के पीछे इसको हैंग करके फिर आपको दिखा रही हूँ, और मैं इसमें कपड़े भी रख के आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगी है इसे बनाने में, लेकिन देखने में बहुत प्यारा लग रहा है और इसमें कितने सारे कपड़े आ सकते हैं। तो एक छोटा सा कार्डबोर्ड का टुकड़ा रखी हूँ जिससे कि कपड़े रखने में आसानी रहेगी। और अब इसमें जितने मर्जी हो आप कपड़े रख सकते हैं। गर्म कपड़े भी रख सकते हैं या फिर डेली वेयर के हैं वो कपड़े आप रखेंगे, या फिर बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो भी आप रख सकते हैं। क्योंकि दुपट्टे की जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे इसमें कपड़े आ सकते हैं। तो आप जैसा भी कपड़ा रखना चाहे, सर्दी के, गर्मी के, या फिर जो पुराने कपड़े होते हैं जिसे हम नहीं पहनते हैं तो वो भी इधर उधर पड़ा रहता है, गांठ बांध के रखते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से पैक है, कहीं से चूहा नहीं जा सकती है और ना ही धूल डस्ट जा सकती है। और इसमें से कपड़े अगर आपको निकालना हो तो निकालने में भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि बीच से पूरा एकदम ये खुला हुआ है, तो इसमें से कपड़े निकालने में भी आपको मुश्किल नहीं होने वाली है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए लास्ट आइडिया देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे शिफॉन का दुपट्टा ली हूँ और इसे डबल फोल्ड कर ली हूँ, और अब मैं एक और ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ पर्स रखने के लिए। तो सबसे पहले दुपट्टा को हमने फोल्ड किया है और अब इस तरीके से 3 बार फोल्ड किया है। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे आसानी से आप बना सकते हैं। तो ट्रिपल फोल्ड करने के बाद अब हमें इसमें सिलाई लगानी है, नीचे भी और ऊपर भी। तो ऊपर तो मैं ऐसे ही सिलाई लगा दूंगी, लेकिन नीचे हमें हैंगर लगा के फिर सिलाई लगानी है। जैसे कि हमने पिछले वाले ऑर्गेनाइज़र बनाते समय हैंगर लगा के कपड़े में सिलाई लगाया था, वैसे ही इसमें भी हैंगर लगा के सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले तो मैं नीचे से इस तरीके से इसको बंद कर देती हूँ सिलाई लगा के। और आप जितने खल बनाना चाहते हैं उतनी सिलाई लगाएंगे, उतना ही खल बन के तैयार हो जाएगी। तो ये शिफॉन का कपड़ा है, थोड़ा सा ये स्लिप करता है, तो इसको सिलाई करने में थोड़ा मुश्किल आ रही थी, समय लग रहा था। धागा मैं मजबूती से ली हूँ और रनिंग सिलाई ही लगाई हूँ नीचे से, क्योंकि इसमें ज़्यादा हैवी सामान नहीं रखना है। ये जो मैं ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ ये पर्स रखने के लिए और क्लच रखने के लिए मैं बना रही हूँ। तो इसमें अब हैंगर लगा देती हूँ नीचे की तरफ से, और यहाँ पे मैं मजबूती से धागा लगाऊंगी जिससे कि ये टिकी रहे और सालों साल चलती रहे। क्योंकि धागा अगर आप कमज़ोर लेते हैं तो जल्दी ही इसकी जो सिलाई है वो खुलने लगेगी। तो इसलिए हैंगर में मजबूती से हमें सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिलाई लगा ली हूँ, नीचे भी सिलाई लगा ली हूँ। और अब कपड़े को ठीक करने के बाद अब इसमें आप जितने पॉकेट बनाना चाहते हैं उतनी सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ क्लच ही नहीं रखना है, पर्स भी रखने हैं, और पर्स की चौड़ाई ज़्यादा होती है तो इसीलिए इसमें ज़्यादा सिलाई नहीं लगाएंगे, ज़्यादा पॉकेट नहीं बनाएंगे। मैं सिर्फ 2 सिलाई लगा रही हूँ जिससे कि इसमें 6 पॉकेट तैयार होंगे। 6 इसलिए होंगे क्योंकि 2 सिलाई लगाई हूँ तो 3 पॉकेट फ्रंट साइड से बनेंगे और 3 पॉकेट पीछे की साइड से बनेंगे, क्योंकि हमने 3 बार दुपट्टे को फोल्ड किया था इस वजह से। ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार है। मैं गेट के पीछे ही इसे टांग दी हूँ और अब इसमें पर्स रख के दिखाती हूँ कि आसानी से पर्स इसमें आ सकती है। पॉकेट इतनी चौड़े तो हैं। अगर आप कोई और कपड़े का बनाते हैं तो जितने मर्जी हैं इसमें सिलाई लगा के उतने पॉकेट बना सकते हैं। तो इसमें छोटे छोटे मेकअप किट जो है वो रख सकते हैं, या फिर क्लच रख सकते हैं, पर्स रख सकते हैं। हम लेडीज़ के पास काफ़ी सारे पर्स होते हैं, उसे रखने की टेंशन होती है कि हम कैसे इसे धूल डस्ट से बचाएं, और कबट में इतनी जगह नहीं होती है। तो आप इसे बाहर भी टांग करके रख सकते हैं, इसमें धूल डस्ट नहीं लगेगी, आपके पर्स ख़राब नहीं होंगे। या फिर कबट में भी एक लाइन से इसे हैंग करके रखेंगे तो काफ़ी सारे आ जाएंगे पर्स। ऐसे तो हमें कबट में जगह हमें अरेंज करना होता है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।